कबीर ऑफिस से आ चुका था और माया और उसने साथ में डिनर भी कर लिया। इस वक्त वो अपने बेडरूम में डेट पर लेटे हुए थे। माया का सर कबीर के चेस्ट पर था और वो शांति से कबीर के दिल की धड़कनें सुन रही थी। कबीर ने एक हाथ उसकी कमर को थामा हुआ था और वहीं दूसरे हाथ से माया की उंगलियों के साथ खेल रहा था। दोनों एक दूसरे को दिन भर की हुई चीज़ों के बारे में बता रहे थे। माया बोलती है, कबीर, तुम्हें पाखी और विशाल के बारे में पता चला ना? जिस पर कबीर बस सर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। तो माया आगे कहती है, उन्होंने मुझे उनकी शादी पर इनवाइट किया है और कल शादी है। तब कबीर बड़े ही प्यार से उसके माथे को चूमता है और कहता है, माया, तुम ऐसी कब से हो गई? तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस मुझे इन्फॉर्म कर देना चाहिए और वो तुमने कर दिया। बात खत्म। और रही बात शादी में जाने की, तो वो तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जाना है नहीं जाना, ये सब सिर्फ तुम पर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें जाना है तो ठीक है, हम चलते हैं, और नहीं चाहती तो मैं तुम्हें कहीं और घुमाने ले जाता हूँ। ये सुनकर और उसके इतने प्यारे प्यारे शब्द सुनकर माया को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। कैसे उसका ये पति इतना प्यारा हो सकता है और इतनी अच्छी अच्छी बातें भी कर लेता है। अगर कोई बाहर वाला ये देखे तो उसे तो लगेगा कबीर के जैसे दिखने वाला कोई दूसरा ही आदमी है, क्योंकि कबीर कपूर दादा तो बस दो ही शब्दों में जवाब देता था, एक हाँ या फिर ना। और फिर सामने वाले की इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो कबीर कपूर के कुछ उल्टा कह पाए। लेकिन ये कबीर बहुत अलग है, क्योंकि ये कबीर माया का था। माया उसकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहती है, हाय रे मेरी किस्मत, ऐसे कौन से अच्छे काम किए थे मैंने जो इतना अच्छा फल मिला है मुझे। फिर कहती है, कबीर, कल क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जिस पर कबीर उसे जगह और टाइम के बारे में पूछता है, जिसे सुनकर माया उसे उनकी शादी की जगह और टाइम बता देती है। ये सुनकर कबीर कहता है, इवनिंग टाइम, तो एक काम करते हैं, मैं सीधा ऑफिस से वहाँ आ जाऊँगा और फिर वहाँ से हम साथ में चले जाएंगे, क्या कहती हो? जिस पर माया कहती है, आइडिया बुरा नहीं है। और फिर कल के बारे में सब डिसाइड हो जाने के बाद दोनों उसी तरह सो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पाखी कल के बारे में सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी। उसे इंतजार नहीं हो रहा था कि कब वो विशाल से शादी करे और उसके परिवार में बहू बनकर आए, उसके नाम के आगे विशाल का सरनेम लगे। इन सब में इतना खुश थी कि उसने शादी में होने वाले हर फंक्शन के लिए जमकर शॉपिंग की और सारा विशाल की फैमिली ने भरा था। वही शादी का पूरा खर्चा भी वही उठा रहे थे और वो सब अपना बेस्ट दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि वो कितने अमीर हैं। इसीलिए उन्होंने पाखी की मांग पर बहुत महंगा शादी का जोड़ा उसके लिए खरीद लिया था, जिसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ थी। और पाखी ने इस लहंगे की अपने अकाउंट पर जमकर पब्लिसिटी भी की थी। और उन पर आ रहे कमेंट्स और लोगों को अपनी इन सब चीज़ों पर जलते हुए देखकर उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसने सोशल मीडिया पर हर एक चीज़ डाल दी थी, जिस वजह से लोगों को उसके हर एक आउटफिट के बारे में, ज्वेलरी के बारे में बहुत अच्छे से पता था। और हर न्यूज़ में बस यही चल रहा था कि उसके लहंगे इतने रुपए के, ये इतने रुपए के, वैल्यू इतने खर्चे के बाद बने हैं, ऐसी सारी न्यूज़ चल रही थी। और इन सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो सिर्फ 2 लोगों को हो रहा था। पहली, पाखी, क्योंकि इन सब में उसकी जमकर पब्लिसिटी हो रही थी। धीरे धीरे उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ रही थी और हाई सोसाइटी में भी उसकी एक अच्छी इमेज बनना शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी ओर दूसरा इंसान जो सबसे ज़्यादा इस शादी से खुश था, वो थे विशाल के पापा। अरे गलत मत समझो, वो एक बिजनेसमैन है, उस डायरेक्शन से सोचो, क्योंकि इन शादियों में उन्होंने जानबूझकर अच्छे अच्छे बड़े लोगों को वहाँ बुलाया था, ताकि इस दौरान उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाकर उनका फ्यूचर में फ़ायदा उठाया जाए। विशाल की माँ को तो शादी, खर्चे, इन सब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें तो बस अपने होने वाले पौते के बारे में ही चिंता थी। इसीलिए वो उठते बैठते पाखी के आगे पीछे करके उसे हमेशा कुछ ना कुछ खाने के लिए बताती रहती। ऐसे ही पाखी का बहुत लाड प्यार कर रही थी। पाखी बस एक बार उन्हें कह दे कि मुझे ये चाहिए, तो वो अगले ही पल उसके सामने होता। उसे अपने हाथ से उठाने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही थी, क्योंकि उसकी होने वाली सासू माँ उसके मुंह में भर भर कर उसे खिला रही थी। इन सब ट्रीटमेंट को वो बहुत एंजॉय कर रही थी। देखते ही देखते सारी शादी की रस्में और बाकी के फंक्शन हो गए थे। इस वक्त वो अपने कमरे में आराम कर रही थी और कल के बारे में सोच सोचकर बहुत एक्साइटेड हो रही थी। बाकी की दुल्हनें अपनी नई लाइफ पार्टनर, ससुराल, इन सभी के बारे में सोच सोचकर एक्साइटेड और घबराहट में रहती हैं। वहीं हमारी पाखी की एक्साइटेड तो थी, पर ना ही अपने लाइफ पार्टनर के लिए, ना ही अपनी होने वाली फैमिली के लिए।
बस अपनी आने वाली ब्राइट फ्यूचर के लिए, जो उसे खुली आंखों से भी और ज्यादा ब्राइट दिख रहा था। ऐसे ही बड़े बड़े सपने देखते हुए कब बेचारी को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। पर कोई और था जिसका दिल का चैन और रातों की नींद दोनों उड़ चुकी थी। जी हाँ, और कोई नहीं, विशाल, जो शादी के लिए तैयार नहीं था, पर वो किसी से ये कह भी नहीं सकता था। वो खुद को समझाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं क्यों उसका दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। उसने कभी शादी, बच्चे, इन सभी के बारे में नहीं सोचा था। उसने तो हमेशा से अपनी बेस्ट लाइफ अपने मुताबिक बनाई थी। लेकिन बेचारे के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था कि उसे अपनी बेस्ट लाइफ अपनी वर्स्ट लाइफ लग रही थी। पर वो मजबूर था, क्योंकि वो चाहकर भी ये बात पाखी को नहीं कह सकता था कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। और वही बात वो अपने घर पर भी किसी को नहीं बता सकता था, क्योंकि उसे अपने माँ और पापा के विचारों के बारे में अच्छे से पता था। इसीलिए वो बिना कुछ कहे इस शादी के लिए मन मारकर अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट चिपकाकर तैयार हो गया था। और अपने चेहरे पर यही नकली मुस्कुराहट चिपकाकर उसने सारी रस्में पूरी की थीं। पर रह रहकर उसे माया की याद आ रही थी, और उसी समय में उसने माया को बहुत कॉल और मैसेज करने की कोशिश की, पर हर बार उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। यहाँ तक कि मैसेज भी डिलीवर नहीं हुआ, क्योंकि माया ने उसे सारी जगह से पहले ही ब्लॉक कर दिया था। इसीलिए, क्योंकि वो अपने और कबीर की इश्क लाइफ में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती थी। पर वही हमारा विशाल ठहरा ठेस बुद्धि। उसे लग रहा था कि वो पाखी से शादी कर रहा है, इस वजह से माया गुस्से में है और इसीलिए उसने उसे ब्लॉक किया है। पर इस घन चक्कर को कौन बताए कि असली कारण क्या है। छोड़ो।